हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि HTML CSS का यूज कर यहाँ पर आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप का यहाँ पर आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो HTML CSS का यूज कर। तो यहाँ पर मैं आपको इस टाइप का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के दिखाने वाला हूँ। इस रजिस्ट्रेशन को फॉर्म को बनाने के लिए आपको किस किस टैग को यहाँ पर आपको यूज करना है, तो आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस रजिस्ट्रेशन को फॉर्म को बनाने के लिए हमें एक टेबल टैग का यूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो एक टेबल की फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो हमें इस फॉर्म को बनाने के लिए टेबल टैग का ही यूज करना है। वैसे तो यहाँ पर आप फॉर्म टैग का यूज करके भी बना सकते हो, बट हम इसे टेबल टैग का यूज करके बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बना सकते हो। इसके अंदर यहाँ पर आप नेम को एंटर कर सकते हो और यहाँ पर आप एड्रेस, पासवर्ड, चेकबॉक्स बना सकते हो, रेडियो बटन, सिलेक्टर, और यहाँ पर आप फाइल को अपलोड कर सकते हो और 3 यहाँ पर आप बटन भी बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस फॉर्म को बनाते हैं। और यहाँ पर आप इस फॉर्म को बनाने के लिए यहाँ पर आपको कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसके अंदर मैंने बेसिक HTML डॉक्यूमेंट बना रखा है। तो इसे मैं यहाँ पर एक बार ब्राउजर पर ओपन कर देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा देखने को मिल रहा है। तो इसमें अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी कोड नहीं किया है, बट हमें इस तरीके का बनाना है। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप से यहाँ पर हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टेबल टैग को ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं टेबल टैग का यूज करूंगा। उसके अंदर आप यूज करोगे TR टैग का। TR टैग जो होता है वो हमारे रो के लिए यूज होता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ कि फॉर्म के अंदर रो क्या है। यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख रहा है ये हमारी रो है, और ये एंटर नेम और इनपुट बॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारे कॉलम आ जाते हैं। हमें एक रो बनानी है पहले, यानी कि हमें आपको पहले सबसे पहले हमें एक हेडर बनाना होगा, जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और उसके अंदर सबसे पहले हमें एक रो बनानी है। उस रो के अंदर आपको 2 कॉलम बनाने होंगे। 2 कॉलम बनाने के लिए हमें TD टैग का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें TR टैग का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर आप TR टैग का यूज करोगे, उसके अंदर यहाँ पर आप TD टैग का यूज करोगे, बट यहाँ पर मैं TH टैग का यूज करूंगा, जिससे कि जो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं TH टैग का यूज कर लेता हूँ, एक बार TH टैग का। उसके अंदर यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन लिख सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर मैं लिख लूंगा रजिस्टर, और एक बार मैं सेव कर लेता हूँ और फाइल को मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का हमारा आउटपुट आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने TH टैग का यूज किया, फिर उसके बाद हमें एक रो बनानी होगी, उसके अंदर हमें 2 कॉलम बनाने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं TH टैग का यूज करूंगा, यानी कि TR टैग का यूज करूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक बार TR टैग का यूज किया, उसके अंदर यहाँ पर आपको 2 TD टैग को बनाना होगा, यानी कि जो भी हमें TD टैग का यूज करते हैं, यानी कि टेबल की डेटा। तो ये कॉलम के लिए हम इसे यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम इसे 2 को यूज करने वाले हैं। पहले के अंदर हमारा एंटर नेम दिख रहा था, तो हम यहाँ पर सिंपल एंटर नेम लिख लेंगे, और यहाँ पर मैं नेम लिख लूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और इसके बाद यहाँ पर आपको इनपुट बॉक्स बनाना होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इनपुट बॉक्स के अंदर यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख पाओगे, क्योंकि हम टेक्स्ट यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। तो नेम की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एक बार मैं फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारा आउटपुट देखने को मिल रहा है, जिसमें कि एंटर नेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं, इसे और मॉडिफाई करते हैं, जिससे कि यहाँ पर मैं तीनों बॉक्स बना लेता हूँ। एक बार एंटर नेम, एंटर पासवर्ड और एंटर एड्रेस। इन तीनों बनाने के लिए सिंपल आपको इसे मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसे एंटर पासवर्ड के लिए सेम इसी तरीके से यूज करना होगा। सिंपल बस यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख दूंगा। तो सिंपल यहाँ पर आपको पासवर्ड लिख देना है, एक मैंने लिखा, और टेक्स्ट की जगह यहाँ पर आपको सिंपल पासवर्ड कर देना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं पासवर्ड ही कर दूंगा। फाइल को सेव करूंगा तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। जैसे एक बार मैं सेव करके रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड वाला भी आ गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं एंटर नेम वाला भी बना लूंगा, इसे ही पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा एंटर एड्रेस। तो सिंपल यहाँ पर मैं एड्रेस के लिए यूज करने वाला हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैंने एंटर एड्रेस के लिए यूज किया, और यहाँ पर आप इसे इनपुट बॉक्स को यहाँ से हटा दोगे, क्योंकि इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके अंदर यहाँ पर आप टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करोगे। तो सिंपल यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करोगे, उसके अंदर यहाँ पर आपको रो का यूज करना होगा, यानी कि यहाँ पर आप जो एड्रेस एंटर करते हो वहां पर आपको ज्यादा स्पेस देखने को मिलता है। तो सिंपल यहाँ पर मैं 3 रो का यूज कर लूंगा, और यहाँ पर आप इस टेक्स्ट एरिया टैग को यहाँ पर क्लोज कर दोगे। जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको ओपन रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे 3 बॉक्स बनकर आ गए हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ तक हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हम बॉर्डर का भी यूज कर लेते हैं।
तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टेबल को टारगेट करने वाले हैं और टेबल को एक मैं बॉर्डर दूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं क्लास का यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लास का यूज़ करूँगा मेन, और उसके अंदर यहाँ पर आप मेन टेबल के नाम से दे सकते हो, कोई भी नाम ले सकते हो यहाँ पर आप क्लास का। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो हम CSS यूज़ करेंगे वो यहाँ रहेगी यहाँ पर इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS को लगाने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको स्टाइल टैग का यूज़ करना होता है। तो स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पर आप उस मैन को टारगेट करने वाले हो, जिससे कि यहाँ पर आप टेबल यानी कि मेन टेबल को यहाँ पर टारगेट करूँगा, और इसके अंदर यहाँ पर मैं बॉर्डर ले लूँगा, जैसे कि मुझे चाहिए 5px का डबल ब्लैक। तो सिंपल यहाँ पर मैं 5px का डबल ब्लैक ले लूँगा, और यहाँ पर मैं मार्जिन ले लूँगा एक बार, जिसकी यहाँ पर मैं मार्जिन ले लूँगा ऑटो। तो सिंपल यहाँ पर मैंने मार्जिन ऑटो ली, सेव करता हूँ एक बार और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं आपको आउटपुट किस तरीके का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस तरीके का हमारा आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन को थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई करता हूँ, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके का है। तो हमारा इस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं, इसे भी मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूँ। जो हमारा TH टैग है इनका यहाँ पर आपको यूज़ करना है, जिसके अंदर यहाँ पर आप टू यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पेन का यूज़ किया, फाइल को सेव करता हूँ मैं एक बार, और यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारी कॉलम थे वो यहाँ पर इसके लिए स्पेन हो गए हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये एक ही रो में देखने को मिल रहा है। तो इसे मैं और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ और इसका टेक्स्ट कलर को भी चेंज करता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं TH टैग को यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे मैं एक क्लास दूंगा। तो सिंपल यहाँ पर आप क्लास का यूज़ करोगे, हेडिंग नाम से मैं यहाँ पर क्लास का यूज़ कर लूँगा, जिससे कि यहाँ पर मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊँगा मैं स्टाइल के अंदर, और यहाँ पर मैं इसे टारगेट करूँगा यहाँ से, और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाऊँगा। एक बार मैं फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा, जिससे कि 25px का हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर आप सेंटर करोगे तो हमारा ये सेंटर में देखने को मिलेगा, और फ़ॉन्ट वेट का यहाँ पर यूज़ करोगे, जिससे कि यहाँ पर मैं बोल्ट का यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने इतना यहाँ पर यूज़ किया, सेव करता हूँ मैं एक बार, और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे इसका टेक्स्ट का मतलब जो टेक्स्ट का साइज़ था वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है। और यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर का यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर का यूज़ करूँगा, जिससे कि यहाँ पर आप लाइट ग्रीन का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लाइट ग्रीन का यूज़ कर लेता हूँ। तो एक बार मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन का यूज़ कर लेता हूँ, जिससे कि यहाँ पर हमारा जो कलर है वो अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये इसका कलर लाइट ग्रीन हो गया है, और इसका टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो करना चाहो तो। सिंपल यहाँ पर मैं कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रेड का यूज़ कर लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं फाइल को सेव किया, और यहाँ पर मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है। और एक बार मैं यहाँ पर सारी TD को टारगेट कर लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं TD का यूज़ करूँगा डायरेक्ट, और इसके अंदर यहाँ पर आप पैडिंग का यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं पैडिंग का यूज़ करने वाला हूँ। तो पैडिंग यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 8 मैं 8px की पैडिंग ले लेता हूँ, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो थोड़ा सा और अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा और बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो और आउटपुट है वो किस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो हमारा यहाँ तक आउटपुट कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद हमें सिलेक्ट गेम बनाने होंगे, और इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो आउटपुट है यानी कि ये सिलेक्ट गेम बनाना है, जेंडर बनाना है। तो सबसे पहले आ जाना है आपको अपने कोड पर, जैसे कि यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको TR टैग को बनाना होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं TR टैग का यूज़ करूँगा। उसके अंदर यहाँ पर आप TD टैग का यूज़ करोगे, क्योंकि हमें 2 TD टैग को बनाना होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले सिलेक्ट गेम इनपुट बॉक्स बनाने होंगे। तो सिंपल यहाँ पर मैं इनपुट बॉक्स बना लूँगा, और इसके अंदर यहाँ पर आप चेक बॉक्स लिखोगे। तो सिंपल यहाँ पर आप चेक, और उसके बाद यहाँ पर बॉक्स लिखना है आपको, और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो चेक बॉक्स हैं वो यहाँ पर आपको सबसे पहले वाले में यहाँ पर आपको लिख देना है क्रिकेट। फिर इसके बाद यहाँ पर आप यूज़ करोगे फुटबॉल का यहाँ पर यूज़ किया। फिर उसके बाद हमारा हो कर दोगे, यानी कि लाइन को मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा, और जिससे कि हमारा जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। यानी कि आप देख पा रहे हो कि लाइन ब्रेक होकर ये नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में आ गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा इस तरीके से यहाँ तक आउटपुट देखने को मिल रहा है। बट मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर आपको और ज़्यादा आउटपुट सही देखने को मिलेगा। तो मैं आऊँगा यानी कि इस मैन टेबल के अंदर, और इस मैन टेबल के अंदर का जो मैं बैकग्राउंड कलर है यानी कि बैकग्राउंड कलर को मैं स्काई ब्लू कर दूंगा। कि पूरी बॉडी के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट फॉन्ट साइज को चेंज करूंगा, यानी कि फॉन्ट फैमिली
तो सिंपल यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट फैमिली sans serif कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो थोड़ा और अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा बैकग्राउंड कलर भी आ गया और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंजेस हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर आप आउटपुट देख पा रहे हो और इसका जो साइज़ है वो भी यहाँ पर आप विड्थ बढ़ा सकते हो। मेन टेबल के अंदर आओगे आप और यहाँ पर आप विड्थ का यूज़ कर पाओगे, तो सिंपल यहाँ पर मैं विड्थ का यूज़ करूँगा 500 px का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो फॉर्म है हमारा वो यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। यानी नीचे आऊँगा मैं, यहाँ पर आपको जेंडर बनाने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको tr टैग का ही यूज़ करना होगा। तो सिंपल यहाँ पर tr टैग के अंदर td टैग का यूज़ करना है, जिससे कि हम यहाँ पर 2 बना लेते हैं। तो जेंडर बनाने के लिए यहाँ पर तो सिंपल यहाँ पर आप जेंडर यहाँ पर आप लिख पाओगे और यहाँ पर आप इसके अंदर 2 इनपुट बॉक्स बनाने होंगे। तो सिंपल यहाँ पर मैं इनपुट बॉक्स बना लूँगा और इसके अंदर यहाँ पर आपको लिखना होगा रेडियो। तो सिंपल यहाँ पर आप रेडियो लिखोगे तो यहाँ पर आपको रेडियो बटन यहाँ पर आपकी आ जाएंगे। और एक बार मैं नेम को हटा देता हूँ यहाँ से और एक बार इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेल, तो यहाँ पर मैं मेल लिख देता हूँ और दूसरे वाले में था हमारा फीमेल, तो दूंगा। सेव किया मैंने और फिर से मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं कि जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। एक बार मैं इसे यहाँ पर हमने कहाँ तक यूज़ किया, जेंडर तक, तो हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट जेंडर तक बन गया है। फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट योर एज। तो सिंपल यहाँ पर आपको सिलेक्ट योर एज को बनाने के लिए यहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे। तो आ जाना आपको अपने कोड पर और इसके बाद यहाँ पर आप फिर से एक tr टैग का यूज़ करोगे। हम पहले रो बनाएंगे, उसके अंदर यहाँ पर आप td टैग का यूज़ करोगे और उसके अंदर यहाँ पर 2 td टैग का यूज़ करना है, क्योंकि हम 2 td टैग का यूज़ करेंगे। एक बार मैं अंडू कर देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिलेक्ट योर एज और इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सिलेक्ट टैग का। तो सिलेक्ट वाले में तो मैं यही ले लूँगा क्योंकि हम पहले यही दिखाने वाले हैं। तो 3 यहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे कितनी एज से कहाँ तक। तो सिंपल यहाँ पर आप 18 से यहाँ पर आप लोगे 25 तक, यानी कि 25 तक यहाँ पर आप जितने भी एज वाले हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद 26 से लेकर 45 तक जितने एज वाले हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ फाइल को और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सिलेक्ट योर एज और यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आउटपुट देखने को मिल रहा है। और एक हमारा सिलेक्ट योर फोटो, तो सिंपल इसे बनाने के लिए आइए अब चलते हैं कोड पर और सबसे पहले नीचे आ जाना है आपको। एक बार मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम मॉडिफाई करेंगे, इसे और ज़्यादा स्टाइल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको tr टैग का ही यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर tr टैग का यूज़ करूँगा। उसके अंदर यहाँ पर आपको td टैग का यूज़ करना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं td टैग का यूज़ करने वाला हूँ। 2 td टैग तो बनाने ही हैं आपको क्योंकि हमारे 2 हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप यूज़ करोगे सिलेक्ट फोटो। तो सिंपल यहाँ पर आप यहाँ पर आप यूज़ करोगे फोटो और इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है और इसके अंदर यहाँ पर आपको एक इनपुट बॉक्स बनाना होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं इनपुट बॉक्स को बना लूँगा और टाइप ले लूँगा मैं फाइल, क्योंकि हम टाइप जो लेने वाले हैं वो यहाँ पर फाइल लेंगे। और सेव किया मैंने एक बार और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो फाइल का ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिला है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको फाइल चूज होने का फाइल यहाँ पर अपलोड होने का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आउटपुट आया और यहाँ पर आप 3 बटन बना सकते हो। तो सबसे पहले आऊँगा मैं टीएस टैग, यानी कि आपको tr टैग को ही बनाना है। फिर उसके अंदर यहाँ पर आप सिंपल से एक td टैग को बनाओगे। तो सिंपल यहाँ पर मैं td टैग को बनाऊंगा और इसके अंदर यहाँ पर आपको 3 इनपुट बॉक्स बनाने होंगे, क्योंकि हम अब यूज़ करने वाले हैं। यानी कि अब मैं यहाँ पर जो बनाऊंगा यानी कि बटन बनाऊंगा, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे इनपुट टाइप बटन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बटन का यूज़ कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आप वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हो। वैल्यूज़ के अंदर जो भी यहाँ पर आप नाम दोगे वो यहाँ पर आपके बटन पर शो करेगा। तो सिंपल यहाँ पर आप लिख पाओगे क्लिक मी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक मी मैंने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर मैंने क्लिक मी लिखा, तो एक बार मैं सेव करता हूँ फाइल को और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे क्लिक मी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर आप वैल्यू के अंदर लिखोगे वो यहाँ पर आपको शो करेगा। तो सेव किया मैंने और यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो हम देखोगे कि हमारे तीनों बटन आ गए हैं। अब मैं इसे तीनों को एक बार क्लास देने चाहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं तीनों के लिए क्लास दूंगा एक, क्योंकि बटन के लिए यहाँ पर मैं सारे बटन को टारगेट करूँगा एक बार में है। तो मैंने यहाँ पर btn से यहाँ पर मैंने इन्हें क्लास दी और आ जाता हूँ मैं अपनी स्टाइल के अंदर।
तो सबसे पहले हम इसे यूज़ करेंगे। एक बार मैं BTN के नाम से मैंने इसे सारे को टारगेट करना है और BTN का यूज़ कर यहाँ पर आप इसे टारगेट करोगे तो यहाँ पर आप पैडिंग का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पैडिंग ले लूँगा 10px की और उसके बाद यहाँ पर आप कर्सर पॉइंटर ले सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं पॉइंटर ले लूँगा। फॉन्ट साइज़ को यहाँ पर आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो फॉन्ट साइज़ यहाँ पर आप 20px का ले लेता हूँ मैं। तो फॉन्ट 20px का लिया और यहाँ पर करूँगा, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो मेरे बटन है वो थोड़े से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इससे हमें यहाँ पर एक बार मर्ज करना होगा क्योंकि हम यहाँ पर जो करने वाले हैं वो यहाँ पर मैं कॉलेज पेन करना है। कॉलेज पेन कितना 2 के लिए। जैसे मैं यहाँ पर कॉलेज पेन 2 करूँगा और फाइल को सेव किया एक बार, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इंक्रीज हो गया, इसका जो साइज है वो इंक्रीज हुआ। और इसके बाद यहाँ पर मैं इस TD टैग को भी, यानी कि आप इस TD टैग को भी क्लास दे सकते हो तो सिंपल मिलेगा। तो मैं यहाँ पर BTN बटन नाम से मैंने एक क्लास यूज़ की और इस क्लास को मैं थोड़ा सा और यहाँ पर आपको सेंटर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आ जाना है और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इसे। इसके अंदर यहाँ पर आप BTN के अंदर आओगे और यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लाइट ग्रीन का यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने वहाँ पर भी लाइट ग्रीन का यूज़ किया है। और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर आप सेंटर का कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया मैंने, एक बार सेव करता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो बटन है वो प्रॉपर वे में आ गए हैं, यानी कि आप देख पा रहे हो कि इस टाइप से यहाँ पर हमारे बटन देखने को मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे इनपुट बॉक्स को, पासपोर्ट और जो हमारे टेक्स्ट का जो इनपुट बॉक्स है इसे भी मैं थोड़ी सी यानी कि क्लास देने वाला हूँ। तो आ जाता हूँ मैं अपने कोड के अंदर और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो TD, तो इस TD के अंदर ही यहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने TD के अंदर पैडिंग का यूज़ किया और एक बार मैं यहाँ पर इसको यानी कि बॉर्डर देता हूँ, सारे TD के लिए बॉर्डर दे देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर 1px का ले लेता हूँ, 1px का सॉलिड, यानी कि यहाँ पर मैं सॉलिड ब्लैक का यूज़ करूँगा, यानी कि जितने भी मेरे TD हैं उन सबको मैं टारगेट कर रहा हूँ बॉर्डर देने के लिए, जिससे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बॉर्डर सारे में आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे को बॉर्डर दिया मैंने। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसके बाद यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इनपुट बॉक्स के लिए यूज़ करोगे, उसके अंदर यहाँ पर आप टाइप टेक्स्ट, यानी कि मैं सारे के लिए जो हमारे इनपुट बॉक्स हैं उन सबको मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ, यानी कि उनका विड्थ को मैं इंक्रीज करूँगा। तो सिंपल यहाँ पर पहला था हमारा टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट के लिए सेव किया मैंने। सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट और पासवर्ड और एड्रेस का जो यानी कि इनपुट बॉक्स था वो यहाँ पर इसकी विड्थ तो वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसकी साइज इंक्रीज हुई होने के बाद यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। और पैडिंग मेरी 8px की ले रखी है और बॉर्डर भी सारा मैंने दे रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जिस तरीके से ये वाला यहाँ पर आप देख पा रहे हो फॉर्म था, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्म को बनाया है। तो आप देख पाओगे कि सारे इनपुट टाइप टेक्स्ट, पासवर्ड, एड्रेस, सिलेक्ट गेम, जेंडर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिलेक्ट योर एज, यहाँ पर आप एज को भी सिलेक्ट कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर, और मैं जेंडर सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्रिकेट, फुटबॉल, एड्रेस यहाँ पर आप कोई भी टाइप कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर आप पासवर्ड भी एंटर कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो यहाँ से आकर। और इसी तरीके से यहाँ पर आप नाम भी एंटर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम है फिरोज खान, मैंने एंटर किया। और यहाँ पर आप कोई भी एक एड्रेस यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं संबल लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने संबल का यूज़ किया, जैसे कि एड्रेस यहाँ पर मैं संबल डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एड्रेस डाला और जो मेरी एज है वो 18 से 25 के बीच में है, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप फाइल को सिलेक्ट कर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, जैसे कि मैं इस फोटो को अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से क्लिक भी कर सकते हो, रीसेट, और यहाँ पर आप सबमिट भी कर सकते हो। तो इस तरीके का यहाँ पर आप एक फॉर्म बना सकते हो HTML CSS का यूज़ कर। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ इसी टाइप का एक फॉर्म बना के दिखाया है, जिसके अंदर ये सारी आपको टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसे भी चेंजेस कर सकते हो। आप कोड के अंदर आना है और व्हाइट को यहाँ से आप कलर को हटा सकते हो। एक बार मैं इसे हटा देता हूँ, फाइल को मैंने सेव किया और जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, एक बार मैं इसे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, जो हमारा कलर था वो यहाँ पर आपको यानी कि ब्लैक ही देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपने तरीके से यहाँ पर आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो HTML CSS का यूज़ कर। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया HTML CSS का यूज़ कर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।